Okay, disadvantages of private cloud. फर्स्ट वन वाज restricted area of operations, ये हमने डिस्कस कर लिया. हाई प्राइस, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्स होता है ये वाला कस्टमाइज होता है सिर्फ स्पेसिफिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आपके जो लिमिटेड जो लोग ग्रुप होता है उसके लिए कस्टमाइज किया जाता है. तो परचेजिंग न्यू हार्डवेयर इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड इज कॉस्टली ट्रांजेक्शन. लॉजिकली ये आपके लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है, डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है, तो इसकी जो कॉस्ट होती है एज कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड बिट हाई होती है. लिमिटेड स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी स्केलेबिलिटी होती जरूर है क्योंकि आपकी जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होती है तो इसलिए उसकी जो स्केलेबिलिटी 100% नहीं होती, बट टू समहाउ एज कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड तो उससे थोड़ा कम होती है. Additional skills in order to maintain cloud deployment organization required skilled expertise. और आपकी जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके जो सिस्टम है, जो एप्लीकेशन है, उसके लिए भी हमें एडिशनल स्किल्स चाहिए होती हैं. किस तरह की? क्योंकि जब पब्लिक रिसोर्स होता है तो उसको पब्लिकली डिप्लॉय कर दिया जाता है और उसको सिर्फ क्या करते हैं जहाँ से मर्जी चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं. क्योंकि ये कस्टमाइज है, प्राइवेट है, लिमिटेड यूजर्स हैं, लिमिटेड लोग हैं, तो इसलिए इस पे एडिशनल सिक्योरिटी के जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, जो पैरामीटर्स जो ऐड ऑन करने होते हैं, इसलिए उसकी वजह से भी इसकी कॉस्ट थोड़ी बहुत ही बढ़ जाती है. तो लॉजिकली ऑपरेशन भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, आपका जो प्लेटफॉर्म होता है वो लिमिटाइज हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, स्केलेबिलिटी जो इन्हांसमेंट है वो लिमिटेड हो जाती है, एडिशनल स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होती है. एंड द नेक्स्ट वन इज and these four are the disadvantages of private cloud. The next one is virtual private cloud. virtual private cloud से हमने अभी पहले डिस्कस किया था. तो लॉजिकली ये क्या है, अगर आप इस डायग्राम की तरफ जाएं तो देखें पब्लिक क्लाउड है. उस पब्लिक के अंदर हमने एक छोटा सा क्लाउड और बना दिया, छोटा सा नेटवर्क बना दिया है, और उस नेटवर्क को हमने क्या कर दिया, जो रिसोर्सेज हैं इस नेटवर्क पे डाले हैं वो हमने कस्टमाइज कर दिए हैं, वो सिक्योर कर दिए हैं. और राइट मोस्ट देखिए तो एक लैपटॉप है, एक डिवाइस है जिसको एक्सेस करने की कोशिश कर दी रही है, बट वो रिसोर्सेज लॉक्ड है. वो रिसोर्सेज लॉक्ड का मतलब क्या है, वो रिसोर्सेज सिक्योर्ड है. ये सिर्फ एक स्पेसिफिक लोग ग्रुप को वो रिसोर्सेज एलोकेट किए जा सकते हैं. क्या कहते हैं, a virtual private cloud is a secure isolated private cloud hosted within a public cloud. Virtual private cloud customers can run code, store data, host websites and do and blah blah. कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, वेबसाइट की बात करते हैं तो उस पे मल्टीपल वो आ रहे हैं, बट मींस उसमें उसमें थोड़े से रिसोर्सेज उनको मैनेज करने के लिए हो सकता है. ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है जो पब्लिक क्लाउड के जितने रिसोर्सेज हैं सबको सिर्फ मैनेज करने के लिए, उस पे सबकी ऑथेंटिकेशन वहाँ पे है. सॉर्ट ऑफ मींस जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको कस्टमाइज कर लेते हैं. एंड द वेरी नेक्स्ट एग्जांपल इज हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड इज अ मिक्सचर ऑफ. जी बेटा, हाइब्रिड क्लाउड. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही सही से. क्यूरी है कोई बेटा? सर आई थिंक सो किसी से गलती से ऑन हो गया था माइक, इस वजह से आवाज. ओके. Hybrid cloud is a mixture of public and private cloud, as we discussed earlier in the previous slides. In hybrid cloud deployment model कि आपके पास जो हाइब्रिड का जो मिक्सचर होता है, हाइब्रिडाइजेशन होती है पब्लिक और क्लाउड प्राइवेट की. एक हाइब्रिड जो प्राइवेट इंटरनल क्लाउड बना हुआ है और एक राइट साइड पे क्लाउड बना हुआ है. तो बेसिकली इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है तो कोई एक इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, इन दोनों की आपस में क्या हो रही है, इंटीग्रेशन हो रही है. अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन या इंटीग्रेशन से हमें क्या है, ये दोनों रिसोर्स क्या हो रहे हैं, एज ए सिंगल रिसोर्स के तौर पे हमें प्रेजेंट होते हैं.
तो इसमें क्या होता है, जो हमारी कुछ क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं और कुछ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं। जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं दैट इज डन बाय द प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, और जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं वो किससे होती हैं, वो पब्लिक क्लाउड से। तो लॉजिकली हमारा जो रिक्वायरमेंट थी वो इस तरह की थी, कोई मिक्स फ्लेवर हो कि कुछ एक्टिविटीज प्राइवेट से हो, कुछ एक्टिविटीज कहाँ से हो, पब्लिक से हो। वो रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या हो रही है, दोनों फुलफिल हो रही है। इस पे देखें एक पब्लिक क्लाउड नीचे है, तो लेफ्ट साइड पे देखें ऑन साइड प्राइवेट क्लाउड और राइट साइड पे आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड। बट वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसके साथ, पब्लिक क्लाउड के साथ। इसके नीचे अगर सेंटर में देखें ऑन साइट कम्युनिटी क्लाउड है, आउटसोर्स कम्युनिटी क्लाउड है। वो दोनों भी क्या कर रहे हैं, आपस में चारों जो ऊपर वाले क्लाउड है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट दे आर इंटीग्रेटेड विद द पब्लिक क्लाउड। तो बेसिकली वो जो हाइब्रिड क्लाउड का जो फ्लेवर है, जो हाइब्रिड क्लाउड का जो टच है, वो दिया गया है। जो प्राइवेट क्लाउड है, जो प्राइवेट क्लाउड है ऊपर वाले, वो दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं पब्लिक क्लाउड से। बट जो ये ऑन साइट कम्युनिटी क्लाउड, जो आउटसोर्स कम्युनिटी क्लाउड है, दे आर कम्युनिकेटिंग विद only private, and private cloud is communicating with the public cloud. Basically 3 layered है कि आउटसोर्स जो कम्युनिटी क्लाउड है ये कम्युनिकेट करता है प्राइवेट से, प्राइवेट करता है पब्लिक से। तो लॉजिकली हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पे आ रहा है। बेनिफिट्स ऑफ positive aspects of hybrid cloud. There are many benefits of deploying cloud as a hybrid cloud model. The following diagram shows some of those benefits. कौन-कौन से हैं? Scalability, security, cost efficiencies, flexibility. Again, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो मिलते जुलते हैं। स्केलेबिलिटी के मींस उसमें आपने उसको एनहांस करना है तो उसमें प्रोविजन है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आप उसको किसी और सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी, क्योंकि ये हाइब्रिड क्लाउड है, इसमें सिक्योरिटी वाला जो फैक्टर है एज कम्पेयर टू पब्लिक थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि आपकी जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है वो सारी की सारी प्राइवेट क्लाउड से पे रन होती है। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होती हैं किस प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म मॉडल प्लेटफॉर्म पे। तो लॉजिकली जो सिक्योरिटी का फैक्टर है पब्लिक के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो फॉर बेटर देन पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। कॉस्ट एफिशिएंसी, अगेन वही कॉस्ट एफिशिएंसी वाला मॉडल है कि आपने जो इसको यूज करना है एज पे पर यूज मॉडल पे होगा, जितना आप इसको यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो आपको चार्ज करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी के आप सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है, सिस्टम आप पे डिपेंडेंट है कि आप जब चाहें उसको यूज कर सकते हैं। जब आप इजी हैं तब आप फ्लेक्सिबल हैं, तब आप उस सिस्टम को या उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड क्लाउड, नेटवर्किंग इश्यूज। द वेरी फर्स्ट के मींस आपने दोनों की इंटीग्रेशन की हुई है, उसमें नेटवर्किंग का या इंटीग्रेशन का इशू आ सकता है। सिक्योरिटी कंप्लायंस, एक क्लाउड की सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है दूसरे क्लाउड की सिक्योरिटी पॉलिसीज के साथ इंटीग्रेट करनी है, दोनों का कंप्लायंस होना चाहिए। अगर नहीं होता तो लॉजिकली एक क्लाउड दूसरे क्लाउड के साथ इंटीग्रेटेड है बट वो जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो एड्रेस नहीं हो रहे, देन सिक्योरिटी कंप्लायंस मे बी कॉम्प्रोमाइज। Infrastructure dependency, the hybrid cloud model is dependent on internal IT infrastructure. Therefore, it is necessary to ensure redundancy across data centers. ऐसा ना हो कि आपके पास जो दो क्लाउड आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं तो जो आपके डाटा सेंटर्स हैं वो डुप्लीकेट डाटा स्टोर कर रहे हैं, वो रिडंडेंसी जो डुअल ट्रांजैक्शंस हो रही है। तो लॉजिकली आपने इसको भी मेक श्योर करना है कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ओवरकम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। And the last one is the community cloud. Community cloud allows systems and services to be accessible by group of organizations. It shares the infrastructure between several organizations form a specific community. वही बात है कि मल्टीपल जो आप नीचे देखें एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, दो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिटी क्लाउड मॉडल के साथ अटैच किया गया है, रिसोर्सेज की एक्सेस दी गई है, तो किसी एक रिसोर्स को पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कर रही है। इट मे बी मैनेज इंटरनली बाय ऑर्गेनाइजेशन और बाय द थर्ड पार्टी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनली भी कोई सिस्टम रखा जा सकता है
जो सिस्टम से कम्युनिकेट करे तो इंटरनली भी मैनेज किया जा सकता है, बट इट कैन बी मैनेज मींस क्लाउड सर्विस जो प्रोवाइडर है, कोई थर्ड पार्टी है जहाँ पे हम उस रिसोर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, तो वहाँ भी इसको मैनेज किया जा सकता है। इन दोनों की मैनेजेबिलिटी अगर ये हम बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन की जितने रिसोर्स पर्सन है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तीसरी के हैं, चौथी के हैं, अब जरूरी नहीं है कि ये इनको एक ही रिसोर्स एलोकेट हो रहा हो। इन रिसोर्सेज का कम्बिनेशन भी हो सकता है। सपोज हमारे पास 5 रिसोर्सेज हैं, ये 2 सेम रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं, 2 डिफरेंट रिसोर्सेज को भी कर सकते हैं, और एक शेयर्ड रिसोर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, और मल्टीपल शेयर्ड रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आपके पास कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है, उसमें 5 रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन 1 को जो रिसोर्सेज की एलोकेशन होनी है 2 की होनी है, 2 को जो होती है वो 3 को हो, 2 पहले जो प्रीवियस के हो रहे हैं वो प्लस एक ऐड ऑन हो। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिक्वायरमेंट के उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने वो रिसोर्सेज क्या करने हैं, एलोकेट करने हैं। ये कम्युनिटी क्लाउड की एक डायग्राम बनाई गई है, जो राइट साइड पे ऑर्गेनाइजेशन ए बी सी और लेफ्ट साइड पे भी ए बी सी है, बट इसमें अब कुछ जो इनसाइड आउटसाइड और इनसाइड के दिया गया, कुछ इनसाइड यूजर्स हैं, कुछ आउटसाइड यूजर्स हैं, वो उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक ग्रुप को दिए गए हैं। जरूरी नहीं है अब जो ऑर्गेनाइजेशन सी में 3 लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन सी में 2 लोग हैं। और एक बात जो मैं आपसे प्रीवियस स्लाइड्स पे डिस्कस करना भूल गया, वो ये है कि मैंने आपसे आई थिंक आई डिस्कस इट कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज कम्युनिटी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जरूरी नहीं है वो सारे के सारे रिसोर्सेज सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबको उनकी एक्सेस हो। उनमें कस्टमाइजेशन हो सकती है, हो सकता है। जिस तरह अगर मैं बात करूं पर्न की, तो डिजिटल लाइब्रेरी की सर्विसेज की जो बेसिक पैकेज हो सकता है, प्रीमियम पैकेज हो सकता है, कोई मिडिल का पैकेज हो, तो बेसिकली आपकी कॉस्टिंग पे है, जितना आप पे करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रिसोर्सेज मिलते हैं। हो सकता है किसी को रिसोर्सेज की जो एक्सेस हो सिर्फ राइट की हो, किसी को सिर्फ रीड की हो, किसी को डाउनलोड की हो, किसी को उसके एडिट की हो। दैट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, और उस जो कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का जो प्लेटफॉर्म है उस पे जो रिसोर्सेज है, हर किसी की रिक्वायरमेंट क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन की। अगर मैं बात करता हूँ, अभी एचसीसी पे एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है, सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन सिस्टम का करता है, या सेंट्रलाइज एडमिशन की बात करता है, उसके अपने सिस्टम्स है 5-7। अगर वो दे यूनिवर्सिटीज को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देता है, तो उसमें से जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रिसोर्सेज मेरी यूनिवर्सिटी ले ले, फास्ट ले ले, कॉन्सेप्ट ले। जो प्रोसेसेस या जो सर्विसेज ऑलरेडी रन हो रही है, मैं उनसे सेटिस्फाइड, तो वो मुझे लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, एक चीज जो हमने क्लाउड प्लेटफॉर्म पे या मींस जूम की जो एक्सेस है, या मींस आपकी टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम की एक्सेस है, या आपके पास गूगल मीट की है, तो ये अगर फ्री रिसोर्सेज है, जी सूट्स की है, अगर ये रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज को चाहिए इसकी एक्सेस मिल जाए, तो इसको सारे एक्सेस करेंगे। बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज होंगे चीजें के जो एजुकेशन सेक्टर के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो उसको एक्सेस ही नहीं करती, रिसोर्सेज अवेल ही नहीं करते। Next is the positive aspects of community cloud. Again, cost effective, sharing among organization। ये में एक कॉन्सेप्ट देता है कि एक रिसोर्स को हम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक रिसोर्स बनाया तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं। वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट फैकल्टी के लिए भी हो सकता है, डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है, डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स के लिए भी हो सकता है। तो जैसे और एचएससी की लाइब्रेरी या डिजिटल, वो एग्जांपल हो सकती है इसकी? हाँ, जो डिजिटल लाइब्रेरी की जो एग्जांपल है वो बेसिकली अगर मींस कुछ यूनिवर्सिटीज के पास डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस है, कुछ के पास नहीं है, तो लॉजिकली क्या है, वो जो रिसोर्स है वो शेयर्ड हो रहा है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जो उनको पे कर रहे हैं। जो पे नहीं कर रहे उनको वो बेसिक लेवल की एक्सेस देते हैं। वो आपने एक लिंक दिया, उस लिंक पे जाके वो एक लिमिटेड सी 2-3 जर्नल्स की एक्सेस देते हैं, उससे आप उसको एक्सेस कर। सिक्योरिटी, अगेन सिक्योरिटी कंप्रोमाइज भी होती है। क्यों? जितने क्लाइंट्स, जितनी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उस रिसोर्स को एक्सेस करेंगी, उतनी आपकी, जितना आपका डाटा एक्सपोज होगा, उतना आपका जितना आपका रिसोर्स एक्सपोज होगा,
दूसरे वर्ड्स में रिसोर्स एक्सपोज होने का मतलब जितना रिसोर्स आपका दूसरे को एक्सेसिबल होगा उतना जो आपका रिसोर्स है वो कंप्रोमाइज, उतना उसके चांसेस है कि वो जो डाटा है आपका पायरेट हो सकता है या आपका जो रिसोर्स है वो मिस यूज हो सकता है। हाई कॉस्ट कंपेयर टू पब्लिक डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिक, जो हमने कहा था कि अगर हम प्राइवेट के लिए कोई स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक हार्डवेयर भी चाहिए जिसके लिए उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर हम इसको कंपैरिजन करें पब्लिक के साथ तो डेफिनेट बात है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए हम कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमें हार्डवेयर अलग से चाहिए होगा तो इसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। शेयर्ड अ फिक्स स्टोरेज एंड बैंडविड्थ कैपेसिटी, आपके पास जो स्टोरेज है जो रिसोर्स है वो हम शेयर कर रहे हैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, तो लॉजिकली आपको बैंडविड्थ भी बहुत ज्यादा चाहिए। नॉट कॉमनली यूज्ड है येट, करंटली बहुत कॉमनली यूज नहीं हो रहा, बट इन फ्यूचर आई थिंक जो ये प्लेटफॉर्म है कम्युनिटी क्लाउड प्लेटफॉर्म ये ग्रो करेगा इस पे रिसोर्सेज, क्योंकि अब आजकल जितने भी एप्स हैं वो ये कंसीडर नहीं किया जाता कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम कस्टमाइज करें। आजकल जितने भी सिस्टम या एप्लीकेशंस आ रही हैं वो ये कंसीडर किया जाता है, ये कंसीडर करके उनको डेवलप करने की या डिजाइन करने की कोशिश की जा सकती है कि ये मेरी ये ऐप मेरा ये सिस्टम मल्टीपल कैंपसेस में चल जाए। वो मल्टीपल कैंपसेस में तभी चलेगा जब कम्युनिटी क्लाउड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लेटफॉर्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंसीडर करते हुए आप लोग डिजाइन करें। Issues of community cloud: since all the data is located at one place, one must be careful in storing data in community cloud because it might be accessible to others. वो रिसोर्स हमने पहले बात की थी, जितना जो इस पे पब्लिक क्लाउड की बात की थी कि जितना आपका डाटा ओपन होगा उतना आपका डाटा कंप्रोमाइज होने के चांसेस हैं। जितना ज्यादा ओपननेस होगी उतना आपकी जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि आपका डाटा सेंट्रलाइज लोकेशन पे जा रहा है। अगर सेंट्रलाइज लोकेशन पे जा रहा है तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, तो इट माइट बी एक्सेसिबल टू अदर्स, मींस कोई उसको पायरेट कोई किसी न किसी तरीके से उसको एक्सेस फेयर वे से या अनफेयर वे से उसको एक्सेस करके मिस यूज कर सकता है। तो लॉजिकली आपकी जो सिक्योरिटी है वो फिर एट देन कंप्रोमाइज हो सकती है। इट इज आल्सो चैलेंजिंग to allocate responsibility of governance, security and cost among organizations. सबसे बड़ा फैक्टर है क्या कि आपकी जो कॉस्टिंग का जो मैकेनिज्म होगा क्या करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन को आप देते हैं 40 रुपीज पर स्टूडेंट, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं 60 रुपीज पर स्टूडेंट। अगर आप इस तरह का मॉडल प्रपोज करते हैं जब वो दोनों यूनिवर्सिटीज के आपस में कम्युनिकेशन होगी टू सम हो या मींस कोई एग्रीमेंट सामने आता है तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने कहना है कि भाई मुझे भी 40 पे दो, नहीं तो आई एम गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब इसको किस तरीके से डाइजेस्ट किया जाए, तो लॉजिकली आजकल जो मार्केट में जो बात है वो यही है कि वो क्या करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे या नंबर ऑफ यूजर्स पे उसकी कॉस्टिंग करते हैं। अगर आपके यूजर 2000 हैं तो आपको कॉस्ट 60 हो गई, आपके यूजर 4000 है तो आपकी कॉस्ट 50 हो जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने कोई मॉडल इस तरीके का डिजाइन किया हुआ है दैट इज वर्केबल, मींस आपकी जो कॉस्ट होती है हार्डवेयर की या उसकी कस्टमाइजेशन की वो उसमें कवर अप हो जाए और आपको एक मार्जिनल सा प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो भी मिलता रहे। This is the comparison of top cloud deployment models, public, private, community and hybrid. वो 4 बेसिक मॉडल्स लिए हैं। अब ये मॉडल आपको दिया गया है, आपने क्या करना है, अभी आपको एक टास्क दिया जा रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है। आपने इस कंपैरेटिव एनालिसिस को कंसीडर करते हुए आपने क्या करना है,
आप ये जो स्लाइड है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बंदा लेके उसको ग्रुप पे डाल दे। डाल दिया? इधर ही है ना सारे, चले तो नहीं गए? सर या सर इधर ही हैं। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दें। डाल दिया? अब आपने क्या करना है, इन चारों डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को, जो ये 4 और 3 7 7 जो प्रॉपर्टीज की बेस पे डिस्कस किया गया है, पहला मैं आपसे एलैबोरेट कर देता हूँ। ईज ऑफ सेटअप एंड यूज। पब्लिक क्लाउड में ईज ऑफ सेटअप एंड यूज इजी क्यों है? क्योंकि ये ओपन टू ऑल क्लाइंट्स है, इस वजह से ये इजी है। इसकी कोई एग्जांपल ले लें। प्राइवेट में क्या है, रिक्वायर्स आईटी प्रोफिशिएंसी, क्योंकि आपको कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो ये इजी, इसका ईज यूज नहीं है। कम्युनिटी क्लाउड रिक्वायर आईटी प्रोफिशिएंसी, अगेन इन तीनों में जो आईटी प्रोफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि कस्टमाइजेशन है इन तीनों में, तो इसलिए कस्टमाइजेशन का वर्ड आपने यूज करना, क्योंकि कस्टमाइजेशन है तो इसलिए इनके क्या है, इजी यूज नहीं है। इसके लिए हमें आईटी की स्किल्स रिक्वायर्ड होती है प्राइवेट, कम्युनिटी और हाइब्रिड में, इसलिए इसके कस्टमाइजेशन की वजह से ये थोड़ा सा क्या है, ईज ऑफ सेटअप और यूज नहीं है। अब इन जो पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ईज ऑफ सेटअप एंड यूज, क्योंकि पब्लिक जो है, पब्लिक के नीचे आपने लिखना है, क्योंकि पब्लिक जो है इट इज ओपन टू ऑल यूजर्स, देयरफॉर इट इज इजी टू यूज। और प्राइवेट, कम्युनिटी और हाइब्रिड में क्या लिखना है, ये लिखना है क्योंकि ये these models requires customization, therefore we need IT proficiency in all three models, and it is not ease of setup and use. बेसिकली आपका जो पहला फैक्टर है, इसकी जस्टिफिकेशन आपने दी है। इसी तरीके से जो नीचे वाली है 6, ये आपको जस्टिफिकेशन सारी आती है। अगर इसने डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में लो लिखा है, पब्लिक में नेक्स्ट में, तो लो क्या है, अगेन वही सेम है कि ओपननेस टू एवरीवन, देयरफोर इट इज लेस सिक्योर। प्राइवेट में क्या है, इट इज हाईली कि इस रिसोर्स को यूज करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है, इसलिए इट इज हाईली सिक्योर्ड। कम्युनिटी कंपैरेटिवली हाई। अब कम्युनिटी में क्या कहते हैं, कंपैरेटिवली हाई विद कंपैरिजन अगर हम करें पब्लिक के साथ, बट अगर प्राइवेट के साथ करें फिर नहीं। हाइब्रिड अगेन जब इसका कंपैरिजन करते हैं पब्लिक के साथ, तो ये मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बट अगर इसका प्राइवेट के साथ करें तो ये लेस सिक्योर्ड है। इसके इस तरीके से आप इस टेबल को एलैबोरेट। जी बेटा, लास्ट वाला कर दें एलैबोरेट, जैसे कि डिमांड फॉर इन हाउस हार्डवेयर, ये एलैबोरेट कर दें एक बार। डिमांड फॉर इन हाउस हार्डवेयर, इसके लिए आपको मींस जब आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे जाके जब आप इसको डिप्लॉय करते हैं, तो आपको एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की या एडिशनल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती। जब पब्लिक में करना है उसके लिए नहीं होती है, हमने पहले भी ये प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब प्राइवेट, कम्युनिटी और हाइब्रिड की जब आप कस्टमाइजेशन करते हैं, तो सिनेरियोज पे आपको जरूरत पड़ती है टू सम अमाउंट। अगर आप इसको भी ओपन रखना चाहते हैं तो फिर नहीं होगा। पब्लिक क्योंकि ओपन होता है, ये तीनों ओपन नहीं होते, इसलिए डिपेंड करता है कि इसमें हमें रिक्वायरमेंट होगी टू सम, थोड़ी बहुत जरूर इसकी रिक्वायरमेंट होगी।
अब बाकियों को आपने एलेबोरेट करना है, इसी तरह का एक टेबल बनाए, इसी टेबल में आपने इनकी जस्टिफिकेशन देते जाना है। ये आपके पास है कितने मिनट्स? 30 मिनट्स हैं। 8:27 में किया है तो 8:57 तक आपने ये कंप्लीट करना है। सर जिस तरह से अभी आपने इनको एलेबोरेट किया है, सेम ऐसी टेबल्स के अंदर हमने इनकी टेबल के डिस्क्रिप्शन अंदर एक बतानी टेबल है। बनाए और टेबल के अंदर एलेबोरेट करते जाए, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो फिर थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ठीक हो गया टाइम? जी सर।